हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो बात करने वाले हैं आज हम कुछ फ्री के पौधे जो हमें कटिंग से मिलते हैं या जो अपने आप ही हमारे गार्डन में ग्रो हो जाते हैं। तो मैं वही पौधे दिखाने वाली हूँ। तो चलिए दिखाते हैं कितने पौधे मेरे पास फ्री के हैं, यानी कटिंग से तैयार करें, और कुछ जो अपने आप निकल आए हैं। तो सबसे पहला यही है ओलिएंडर कनेर। तो इसे मैंने पिछले साल कटिंग से लगाया था, तो क्या बढ़िया रिजल्ट है, आपके सामने ही है। तो इसकी कटिंग मैंने पिछले अक्टूबर में लगाई थी। अभी भी आप कटिंग लगा सकते हो। तो कटिंग लगाने का क्या तरीका है ना, सिंपल सा मिट्टी लेके उसमें लगा देना है आपको, और उसको बस ऐसे ही रखना है, उसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करना। आप सोचेंगे ये ग्रोथ नहीं हो रही, लेकिन फरवरी आते आते वो अच्छे से ग्रोथ पे आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो फ्री का पौधा हो गया ना तैयार। तो इस तरीके से खूब सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये है रेसिना पिंक वाला। तो मैं ये एक पौधा लेके आई थी, ये मेरे को 250 का मिला था। तो मैंने इससे कितने सारे पौधे बनाए हैं। ये देखो पूरा ये भर गया है, आगे और भी लगे हुए हैं, वो दिखाती हूँ। ये मैंने लाइन से लगा रखे सब कटिंग से, और जो नीचे से छोटे छोटे पौधे निकलते हैं उनसे मल्टीपल कर दिया, और ये इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ड्रेसिना हो गए। ये हमें बिल्कुल फ्री में मिला है। ये कौन सा पौधा है, इसके फूल आएंगे तभी पता चलेगा। हो सकता गुलमोहर हो या उसका ही कोई दूसरा मतलब गुलमोहर की ही वैरायटी हो सकती है, लेकिन पौधा या फूल अलग अलग हो सकते हैं। तो ये उसी टाइप का पौधा। तो ये हमारे कंपोस्ट में आ गया था, जो पिछले साल हम नर्सरी से लाए थे। 1 साल के पौधे हो गए, ये हमारे पास 3 हैं। तो अभी तक इसमें कोई फूल नहीं आया है, लेकिन ये पौधे इतने प्यारे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसके पत्ते बहुत सुंदर हैं, छोटे छोटे। तो ये इस तरीके से कुछ उग जाता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं आगे और दिखाती हूँ। ये जो कॉक्सकॉम आप देख रहे हैं हमारे गार्डन में जितने भी हैं, तो ये मैंने कभी नहीं ख़रीदा, ये हमारे कंपोस्ट में ही आ गया था। तो इस तरीके से मैं और भी दिखाती हूँ, मेरे पास और भी है। ये इधर लगे हुए हैं 2, एक इधर लगा हुआ है, और ये एक और बड़ा वाला है। तो ये सब फ्री में ही तैयार हुए हैं, मैंने इसमें 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। ये अपने आप कंपोस्ट में आ गया। बस ये होता है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये किस चीज़ का पौधा है, आप ऐसे ही ना उखाड़ें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। तो इस तरीके से ये पौधे तैयार हो जाते हैं, और ये कोई केयर नहीं मांगते, बहुत आराम से चलते रहते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने गार्डन में तैयार कर सकते हो कटिंग से, या जो यूं ही उग जाते हैं गमलों में, तो उन्हें सेव कर लें। कुछ दिनों देखें कि किस चीज़ का पौधा, उसके बाद ही फिर उससे उखाड़े या सेपरेट कर दिया करें। तो इस तरीके से ये है हमारा फ्री का और एक पौधा। ये है हमारी बोगनविला, जो आपके सामने ही कुछ महीनों पहले हमने लगाई थी, शायद 6 या 7 महीने हो गए इसको। तो इसने ये फ्लावरिंग स्टार्ट कर दी है। तो हो गया ना ये भी फ्री का ही पौधा। तो इस तरीके से आप बोगनविला की कटिंग लगा सकते हो। बहुत सारी लगाई थी, कई चली हैं कई नहीं चली हैं। इधर भी एक लगा हुआ है। तो ये देखो 6-7 महीने का रिजल्ट इतना अच्छा है, तो कटिंग से क्यों नहीं तैयार कर सकते हम। पौधे फ्री में हो जाते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। ख़रीदने से भी अच्छा लगता है जब आपके हाथ से छोटी सी कटिंग इतनी बड़ी होकर फूल देने लगे। तो आप अनुभव कर सकते हैं कितना मज़ा आता है। ये जो मैं लेके आई थी छोटी सी कटिंग, आपके सामने ही लगाई थी। तो ये एक स्वीट पोटैटो वाइन है। मैंने फर्स्ट टाइम इस कलर को देखा था, तो मैंने वहाँ से एक कटिंग ले ली थी, तो मैंने लाके यहाँ पे लगा दी। देखिए कितने अच्छे से चल रही है। आप चाहे तो जितने मर्जी इसे कटिंग से तैयार कर सकते हैं। अगर कटिंग लगाना आपको थोड़ा दिक्कत लगता है, तो क्या करें, इसको ऐसे इस तरीके से मिट्टी में लगा दें, कोई पिन लगा दें यहाँ पे। तो ये क्या करेगा, यहाँ से अपने आप मल्टीपल हो जाएगा, रूट्स मिट्टी में अपने आप चली जाएंगी। तो आपको कोई ज़्यादा कटिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से ये 3-4 पौधे बन गए। तो मैंने क्या करा, इसे मिट्टी में ही ऐसे दबा दिया, तो 3-4 ये तैयार हो गए। बाकी ये गुलदाउदी आप देख रहे हैं, तो ये भी कटिंग से ही सारी रेडी करी है। मैंने खरीदी नहीं है इस बार, अभी तक एक भी पौधा नहीं खरीदा इसका गुलदाउदी का। तो ये जितनी भी है सारी मैंने कटिंग से ही रेडी करी है, जो पिछले साल के बचे हुए थे हमारे पास। एक ये वाली है जो मेहरून वैरायटी, ये तो करीब 10 साल से हमारे घर में चल रही है लगातार। ये कभी कम हो जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है, लेकिन मैं हर साल इसे मल्टीपल कर देती हूँ। तो इस तरीके से ये पौधे काफ़ी टाइम से हमारे यहाँ बने रहते हैं। तो आप भी इस तरीके से बिना पैसे खर्च किए इस तरीके से गार्डन को तैयार कर सकते हैं। दूसरा ये मैं दिखाऊँ, ये जिग जैग जिसे बोलते हैं, बोन वैक या जिग जैग, इसके लिए चले गए हैं। तो ये भी कटिंग से बड़ी आसानी से हो जाता है, कहीं मिल जाए तो लगा दें। तो ये मैंने कटिंग से ही लगाया था। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखने में भी अच्छा लगता है। और विंटर में क्या होता है, इसके लीफ चले जाते हैं।
तो और भी पौधे मैंने बहुत सारे कटिंग से लगाए, वो आपको पहले दिखाया है, एक मैंने वीडियो बना रखा है कटिंग से कैसे तैयार करें, तो आप जाके देख सकते हो। मैं और दिखाती हूँ जो छोटे छोटे पौधे अभी हमारे यहाँ तैयार हुए हैं। ये डेफिन में किया है, तो मैंने ये एक ही ख़रीदा था बहुत सालों पहले, उसकी कटिंग से मैंने ये वाला रेडी करा है। तो ये जो पौधे आप देख रहे हैं इन्हें भी आप मल्टीपल कर सकते हो। मैं एक पौधा लेके आई थी और मैंने 2 जगह कर दिया था इसको। ये भी मैं लेके आई थी, इसको मैंने 2 जगह कर दिया था। तो एक ख़राब हो गया है किसी कारण से और ये एक चल रहा है। तो आगे जो ये नीचे नीचे निकल रहे हैं यहाँ से कट करके आप लगा देंगे तो नया पौधा तैयार हो जाएगा। स्नेक प्लांट मैंने कभी नहीं ख़रीदा, लीफ से प्रोपेगेट करा है। इसका मैं एक लेके आई थी कहीं से, तो एक लगा दिया तो उससे अनेक हो गए हैं। ये इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो ये एक और पौधा है जिसकी मुझे जानकारी नहीं है, ये हमारे गार्डन में उग गया तो मैंने क्या करा है इसको ऐसे इस तरीके से सेपरेट कर दिया है। तो ये पता नहीं, अब जब बड़ा होगा तो समझ में आएगा काहे का पौधा है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो पौधे जो भी आपके गार्डन में उग जाते हैं। ये और हमने जो मार्बल क्वीन बोलते हैं उसकी कटिंग लगाई है मनी प्लांट्स की, तो इस पर भी देखो ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो इस तरीके से आप कटिंग ला के लगा सकते हो। ये बेबी सनरोज है, ये भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। ये मैंने बीज से उगाया है, जो हमारे घर पे लगा हुआ था इसका मधुकामनी का पौधा, तो उसके बीज गिर गए थे तो वो मैंने उगा दिए और ये इतना बड़ा हो गया। एक और भी है मेरे पास, वो दिखाती हूँ। एक और पौधा है जो इसके बीज से ही मैंने तैयार करा है। ये इसका मदर प्लांट है जो मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो इस तरीके से ये पौधे रेडी हो जाते हैं। इसको मैं ट्री टाइप का शेप देना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने नीचे से इसके सारे पत्ते कट कर दिए हैं। तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं ऊपर से इसे टिप पिंच कर दूँगी, फिर ये इस तरीके से गोल गोल फैल जाएगा, तो देखने में बहुत अच्छा लगेगा। एक और मैंने बनाया है, मैं दिखाती हूँ आपको। ये है हमारे पास छोटी सी कटिंग इसकी टिकोमा प्लांट की, तो इसे मैंने लगा दिया है। देखो ये भी स्टार्टिंग कर दी है इसने अपनी ग्रोथ। और ये हमारा पौधा ख़राब हो रहा था, तो अभी ये देखो बड़ा होता है कि नहीं, तो मैं इसका भी वेट कर रही हूँ। तो इस तरीके से पौधों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और वो अच्छे से चल जाते हैं। तो ये दिखाऊँ मैं अपराजिता का पौधा, तो ये भी हमारे गार्डन में फ्री में ही आया है। मैंने आप लोगों को बताया कई बार कि इसका बीज एक निकल आया, तो मुझे पता ही अपराजिता है। तो इस तरीके से ये हमारे पास पौधा तैयार हो गया और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और सिंगोनियम तो बहुत सारे हैं मेरे पास, उधर रैक में रखे हैं, मैं आपको दिखाऊं तो इस तरीके से कटिंग से बना सकते हो आप, जितने भी बनाओ उतने। एक और पौधा है वो मैं लेके आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। तो ये एक और पौधा है, ये भी अपने आप उग गया था हमारे पास। तो ये किसी पार्क वगैरह में लगवा देंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हो जाता है इसका, मुझे पता है। और ये देखो आग का पौधा जो आप लोग खरीदते हो ना नर्सरी से, मैं कभी भी मैंने अपने गार्डन में इसको नहीं खरीदा, ये अपने आप ही उग जाता है। और मैंने इसे इस बार इसे सेपरेट कर दिया, नहीं तो ये किसी ना किसी के साथ ही रहता है। तो ये आग का पौधा लोग बोलते हैं कि लगाना बहुत अच्छा माना जाता है, ये अपने आप ही उग जाता है हमारे यहाँ पर। ये मैंने आप लोगों को दिखाया था ना कटिंग, पर्पल हार्डी की और बॉन्डिंग जीव की, तो ये दोनों ही चलनी स्टार्ट हो गई हैं। तो इस टाइम आप ये ना सोचें कि विंटर आ गए हैं तो कटिंग नहीं चलेगी, आप लगा सकते हैं। इस टाइम कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती हैं और खूब सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। एक मैं दिखाऊं तो एक और पौधा छोटा सा निकल गया ये, अब ये पता नहीं शायद उसी को बिलोंग करता होगा, पाउडर पफ को, उसी की फैमिली से है ये, क्योंकि इसके लीव्स सब सेम होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता काहे का है। तो इस तरीके से बहुत सारे पौधे आप बना सकते हैं अपने गार्डन में बिना पैसे के। एक और दिखाती हूँ मैं छोटा सा, ये एक छोटा सा पौधा यहाँ निकला हुआ है, ये तो घास है ये वाला, ये काफ़ी टाइम से है, इसकी पत्तियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। हो सकता है ये कोई घास हो, मुझे नहीं पता इसके बारे में ज़्यादा, तो मैंने इसे अभी सेपरेट नहीं किया है, ये इसी के साथ है तो अच्छे से चल रहा है। तो मैं उखाड़ती नहीं हूँ ज़्यादातर, पौधों को थोड़ा संभाल के ही रख लेती हूँ ताकि वो अच्छे से निकल जाए। ये बेबी सनरोज, इसकी कटिंग मैंने कल और 2-3 जगह लगा दी है, तो आने वाले समय फ्लावरिंग होने वाली है, तो बहुत बढ़िया लगे। ये ग्लैडुलस दिखा देती हूँ मैं आपको, ये इतने बड़े बड़े हो गए हैं, कुछ अभी निकले हैं, कुछ अभी निकल रहे हैं, तो कुछ ऐसी कंडीशन है इनकी। तो मैंने बहुत सारे पौधे आपको दिखा दिए। जेड मैंने नहीं ख़रीदा कभी भी, लेकिन जेड देख रहे हैं आप,
इतना मोटा इसका ये नीचे का हो गया है। और इसी की कटिंग से मैंने बहुत सारे पौधे बनाए हैं और मैंने एक बार भी नहीं ख़रीदा है ये। तो बहुत सारे पौधे आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि ख़रीदा ही जाए पौधों को। इस तरीके से कटिंग लगा सकते हो। इसमें मैंने गुलाब की छोटी कटिंग लगाई है, देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। तो थोड़ा सा लग रहा है मुझे ये नीचे से अंकुरित होने की कोशिश कर रहा है, बाकी जो रहेगा मैं आप लोगों को दिखाती रहूँगी। ये मैंने रजनीगंधा को भी सेपरेट कर दिया है छोटे से इसमें, ताकि ये डिस्टर्ब ना हो। जब गर्मियाँ आएंगी तो इसे मल्टीपल कर देंगे। तो जब सीज़न चला जाए तो पौधों को सेपरेट कर दिया करें आप छोटे से गमले में, तो वो अच्छे से चलते रहेंगे, उन्हें ज़्यादा खाद पानी देने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा कि बिना पैसे के हम बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो इसकी कटिंग आप अगर कहीं मिल जाता है ना, तो इस टाइम इसकी कटिंग बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि ये चलने वाली नहीं है। इसके लिए एक परफेक्ट मौसम होता है जिसमें लगाते हैं हम कटिंग। तो मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खूब सारे पौधे लगाते रहिए। बाय बाय।